फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 7 स्टार्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट यानी इनपुट एंड आउटपुट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे कंट्रोल भी करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ये जो है वो मेमोरी में अपने जो प्रोग्राम्स हैं आपके द्वारा वो सेव रखता है और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो उसे आपको सर्च करके दे देता है। इट आल्सो फ्री द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, और ये अपनी मेमोरी को फ्री भी रखता है जब कोई भी काम नहीं हो रहा होता है। रन सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ओएस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाता है, लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एट्सेट्रा। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब टू इट, ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है जो भी आपने उसको डेटा दिया है या पर टास्क दिया है तो उसे वो वेरियस जॉब के साथ कंप्लीट करता है। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी, स्टोरेज ऑफ फाइल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ये फाइल को मैनेज करने का काम करता है, उसकी क्रिएशन, डिलीशन मतलब डिलीट जो करते हैं, ट्रांसफ़र, कॉपी, स्टोरेज, ये सब का जो ऑर्गेनाइज्ड है वो एक सही तरीके से ये करता है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ ए कंप्यूटर, तो ये सिक्योरिटी भी करवाता है, जैसे कि आपको पासवर्ड जैसा एटमॉस्फेयर देता है जिससे आपका कंप्यूटर मिसयूज होने से बच सकता है। क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर 1, नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज प्रोसेसर। ईच सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हर जो भी सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम्स के थ्रू लिखा जाता है या बनाया जाता है। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर, कुछ इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेजेस है जो फेमस है उनमें है जावा, सी एंड सी प्लस प्लस। एज वी नो दैट अ कंप्यूटर कैन, ये सब उसकी लैंग्वेजेस है और हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। विच कंप्राइज जीरोज एंड वन, जिसके अंदर 0 एंड 1 कंप्राइज किए जाते हैं मतलब होते हैं। देयरफॉर प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंप्यूटर, तो ये जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं इनको ये कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। हियर अ लैंग्वेज प्रोसेसर प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसलेटिंग, तो यहाँ एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर, जनरली ये वो काम करता है स्पेसिफिक टास्क जो आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क अगर आप देते हो तो ये उसको मैनेज करने का काम करता है। इट्स डिवाइस और इट्स प्रोग्राम, इसके जो डिवाइस है और इसके प्रोग्राम भी। दीज प्रोग्राम असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में स्मूथ फंक्शनिंग से काम करते हैं। हेल्प इट टू परफॉर्म बेटर, और अच्छी परफॉर्मेंस देने का कोशिश करते हैं। सम यूटिलिटी हेल्प टू अवॉइड वायरस अटैक, कुछ यूटिलिटी का यूज वायरस अटैक के लिए किया जाता है। टू टेक बैकअप ऑफ डेटा, डेटा के बैकअप के लिए किया जाता है। टू रिकवर डेटा, डेटा को रिकवर करने के लिए किया जाता है। दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज, जो कि एक्सीडेंटली या दुर्घटना से मिट जाता है, खराब हो जाता है, एंड सो ऑन। दीज इंक्लूड एंटीवायरस, इसमें एंटीवायरस इंक्लूड होता है, बैकअप इंक्लूड होता है, डिस्क रिपेयर भी इंक्लूड होता है, फाइल मैनेजमेंट इंक्लूड है, एंड सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोग्राम भी इसी के पार्ट है। यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम फ्रॉम लाइसेंस कंप्यूटर स्टोर्स, जो लाइसेंस कंप्यूटर स्टोर्स होते हैं वहाँ इस टाइप के वायरस यूटिलिटी प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं। सम यूटिलिटी प्रोग्राम आर ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द
इंटरनेट, और कुछ जो इस टाइप के यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो इंटरनेट पे फ्री में ही अवेलेबल है। एंटीवायरस यूटिलिटी, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक। ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देते हैं वायरस अटैक से। दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स, ये जो है वो टूल्स को रिकवर करने, यानी जो फाइल खो जाती है उसे रिकवर करने का काम करते हैं। एंड प्रोटेक्ट योर मशीन अगेंस्ट सिस्टम फेलियर, अगर सिस्टम फेल होता है तो आपकी मशीन को ये प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है अवस्थ, एवीजे, नॉर्टन एटसेट्रा। नेक्स्ट है बैकअप, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। ये वो प्रोसेस है जिसमें दुर्घटना से आपका कोई डेटा डैमेज या लॉस हो जाता है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। ओकेजनली हार्ड डिस्क में फेल, कभी कभी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल फाइल्स स्टोर्ड इन इट, तो इसमें स्टोर होने वाली सभी फाइल लॉस हो जाती है, खराब हो जाती है। हैंस एन इंटेलिजेंट यूजर कीप हिज फाइल ऑन बैकअप स्टोरेज डिवाइस, तो जो इंटेलिजेंट यूजर होते हैं वो अपनी फाइल्स को बैकअप में रखते हैं, सो दैट द ओरिजिनल फाइल कैन बी रिस्टोर्ड एट द टाइम ऑफ सच फेलियर। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो ओरिजिनल टाइम है, जो ओरिजिनल फाइल है वो आपकी सेव रहती है, रिस्टोर हो जाती है, और अगर कोई सिस्टम फेलियर भी हो जाता है तो आपका डेटा बैकअप में रखा रहता है। एग्जाम्पल है सीडी, फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन, इट इज प्रोसेस दैट श्रिंक फाइल्स, इट इज प्रोसेसेस दैट श्रिंक फाइल्स सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड। जो फाइल है, इस प्रोसेस में फाइल छोटी यानी श्रिंक हो जाती है, सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड, तो डिस्क में स्पेस काफ़ी कम ऑक्यूपाई किया जाता है। द फाइल दैट आर बिगर इन साइज, जो बड़ी होती है साइज में फाइल्स, नीड टू बी कंप्रेस्ड वाइल सेंडिंग एज एन ईमेल अटैचमेंट, तो उनको कंप्रेस करने की जरूरत होती है ताकि ईमेल से अटैच करके सेंड किया जा सके। दीज फाइल कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली, इन फाइल्स को डायरेक्ट रीड नहीं किया जा सकता है। एंड मस्ट बी डीकम्प्रेस्ड टू देयर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज, और इनको रीड करने के लिए या यूज करने के लिए पहले आपको इन्हें डीकम्प्रेस्ड करना पड़ता है। एग्जाम्पल है विनजिप, पीकेजिप, 7-zip एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।